हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ की चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम एक नए केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। और नया जो केस है, एक रिट याचिका डली थी। वो रिट याचिका क्या है? वो दिल्ली हाई कोर्ट में डली थी। भारतीय सेना में जो गुर्जर रेजिमेंट गठित करने की जनहित याचिका जो थी, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। क्यों खारिज कर दी, पहले तो हम कारण ये जानेंगे। किस केस में ये जो है खारिज करी है। इसको विभाजनकारी बताया। जो ये मांग कर रहे थे उसको जो है क्या बताया, विभाजनकारी बताया कि ये जो याचिका जो आप मांग कर रहे हैं गुर्जर रेजिमेंट की, ये एक जो है विभाजनकारी है। केस का नाम है रोहन बसोया बनाम भारत संघ। रोहन बसोया बनाम भारत संघ का मामला था जो रिट याचिका डली। और रिट याचिका डली किस उसमें है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट गठित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करी थी। जो रिट डली थी याचिका, उसमें ये कहा गया था कि हाई कोर्ट जो है केंद्र सरकार को निर्देश दे किस बात के लिए, कि वो गुर्जर रेजिमेंट गठित करे। तो उस याचिका की मांग को जो है खारिज कर दिया। खारिज कैसे किया है कि कौन थे, चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव ने खंडपीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। और उन्होंने क्यों इनकार किया? उन्होंने कहा कि ये जो है, जो गुर्जर रेजिमेंट की आप मांग कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल विभाजनकारी बनाता है। दूसरा उन्होंने बोला कि इसमें दावा किया गया है कि समृद्ध सैन्य विरासत के बावजूद भी सिख है, जाट है, राजपूत है, गोरखा है, डोगरा है जैसी अन्य सैन्य समुदायों के विपरीत जाती है। तो इसलिए गुर्जरों को एक समर्पित रेजिमेंट नहीं दी गई है। ये ऐसे मांग करी गई थी कि सिख को भी है, जाट को भी है, राजपूत को भी है, गोरखा, इन सबको है, तो हम गुर्जर रेजिमेंट को भी होनी चाहिए। वैसे ने अपने वकील जो है जिन्होंने रिट याचिका डाली थी, उनके वकील के साथ में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे वो। और उन्होंने विचार करने से याचिका पर उन्होंने विचार करने से न्यायालय ने मना कर दिया। और क्या कहा कि वकील को उन्होंने चेतावनी भी दी, मना करने के साथ साथ चेतावनी भी दी है। और वादी पर जो बसोया जी हैं जिन्होंने रिट याचिका दायर की थी, उन पर जुर्माना भी लगाया। और चीफ जस्टिस ने पूछा है वकील से, जो रिट याचिका जिन्होंने दायर की थी उनके एडवोकेट से क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि आप हमें ये समझाएं कि जो आप परमादेश यानी कि जो आदेश देने की आप मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप निर्देश दो, आदेश देने की जो आप मांग कर रहे हैं, परमादेश जो रिट आपने डाली है, उसके लिए क्या शर्त है, पहले तो आप हमें ये बताएं। और उसकी किसी कानून या संविधान द्वारा कोई अधिकार दिया गया, यानी कि आपको कोई परमादेश रिट डलती जब है, जब हमारे पास किसी कानून में या संविधान में कोई अधिकार होता है, और वो अधिकार की मांग के लिए हम जो है आदेश जो है करवाते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई हमें कहीं भी कानून में या किसी संविधान में कोई अधिकार है ही नहीं। ऐसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने कहा। ऐसा कौन सा कानून है, आप ये बताओ हमें, कि जिसको इस तरह की रेजिमेंट रखने का अधिकार है? वह अधिकार है कहाँ? उन्होंने ये सवाल पूछा। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि न्यायालय ने आगे यह भी पूछा कि भारत के संविधान या किसी अन्य अधिनियम या तो कोई भारत के संविधान में मिला हो, या कोई अन्य अधिनियम में जो है, या कोई प्रथागत कोई कानून है, या कोई ऐसा कानून है जिसमें किसी विशेष समुदाय को रेजिमेंट रखने का अधिकार है। भाई कोई भी कानून है, उसको कोई विशेष है राइट कि वो ऐसा रेजिमेंट रख सकता है? तो ये सवाल वहां पे पूछे गए। और जिसके बाद में खंडपीठ ने वकील को ऐसी जनहित याचिका को लेने से पहले उसके बारे में शोध करने की सलाह दी। उन्होंने कहा जब आप ऐसी रिट याचिका दायर करें, उससे पहले आप क्या करें, शोध करें, उस पर रिसर्च करें। इसके बाद वकील ने क्या किया कि वो याचिका वापस ले ली। और न्यायालय ने कहा कि कुछ देर तक बहस करने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता से निर्देश मिलते ही जो अदालत में मौजूद है उन्हें वापस ले लिया गया, मामलों को खारिज कर दिया गया है। और जनहित याचिका में कहा गया था कि भारतीय सेना ने ऐतिहासिक रूप से जातीय आधार रेजिमेंट बनाई रखी है। जनहित याचिका में क्या कहा गया था कि भारतीय सेना में क्या है, ऐतिहासिक रूप से, यानी कि पुराने उसमें जातीय आधार पर रेजिमेंट बनाए रखी है।
जो राष्ट्र रक्षा में विशेष समुदाय के योगदान को मान्यता देती है। इसमें यह भी कहा कि व्यवस्था से गुर्जरों को बाहर रखने से प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा होता है और भारत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत इसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है। उन्होंने ये कहा था कि जातीय आधार पर रेजिमेंट तो बना रखी है और राष्ट्र रक्षा में विशेष समुदाय को योगदान भी है, मान्य है, तो गुर्जरों को उससे बाहर रख रखा है तो उनको भी उसमें लिया जाए, क्योंकि 14 और 16 में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में कहा कि गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना से समान अवसर मिलेंगे सभी को, भर्ती बढ़ेंगी और राष्ट्र सुरक्षा क्या होगी, मजबूत होगी। उन्होंने ये कहा कि जब गुर्जर रेजिमेंट आप स्थापित कर देंगे तो उनको समानता का अवसर मिलेगा और भर्तियां बढ़ेंगी उसमें, और राष्ट्र सुरक्षा जो है वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। याचिका में यह भी कहा गया था, उन्होंने जो मांग करी थी कि गुर्जर रेजिमेंट की मांग पहले भी उठाई जा चुकी है, ये पहली बार नहीं उठाई है, इससे पहले भी उठाई जा चुकी है, फिर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में समुदाय की मौजूदगी को देखते हुए गुर्जर रेजिमेंट आतंकवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा में राजनीतिक हित को की पूर्ति करती है। इस बेस पे जो है इसमें क्या कर दिया जाए, गुर्जर रेजिमेंट का आपको गठन कर लेने के लिए केंद्र को निर्देश दे दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और वापस लेने के लिए कहा, और जो याचिका करता है उस पर जो है जुर्माना भी लगाया गया। तो ये केस था रोहन बैसोया बनाम भारत संघ, जिसमें गुर्जर रेजिमेंट की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही YouTube पर केस की वीडियो मैं डालती रहती हूँ, तो आप जो है उसको इस वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिले। धन्यवाद।